अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टोर प्रोसीजर पे बात करेंगे। लेसन 14 में स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसको ऑल्टर कैसे किया जाता है, उसके बाद उसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, उसको आप ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टोर प्रोसीजर बनाने का मकसद बेसिकली आपके टाइम को सेव करना। आपको कुछ क्यूरीज ऐसी होती हैं कि अगर आपको उन क्यूरीज को अगेन एंड अगेन लिखना पड़े, उस टाइम को बेसिकली सेव करने के लिए आप स्टोर प्रोसीजर बना के उसमें क्यूरीज स्टोर कर देते हैं ताकि आप उनको अगेन एंड अगेन न लिख सकें। हमारे पास इस वक्त दो स्टोर प्रोसीजर है, सिंपल स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर। स्टोर प्रोसीजर सिंपल का सिंटेक्स स्टूडेंट कुछ यूँ है कि क्रिएट प्रोसीजर का कीवर्ड, आप जो भी यहाँ नाम रखना चाहते हैं वो प्रोसीजर का नाम लिखें, एस का कीवर्ड, बिगिन का कीवर्ड, और यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखेंगे आप जो भी आपको एग्जीक्यूट करनी है, एंड का कीवर्ड लिखेंगे विच इज़ योर एंड स्टेटमेंट। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं और एग्जीक्यूट करते टाइम आपको इन वेरिएबल को पास करना पड़ता है। स्टूडेंट, एक सिंपल स्टोर प्रोसीजर की मेरे पास एग्जांपल है जिसका आपके पास क्रिएट हुआ हुआ है। प्रॉक का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोसीजर का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, एस का कीवर्ड, बिगिन का कीवर्ड, सिलेक्ट के अंदर आप उन फील्ड्स का नाम लिखेंगे जो आपको टेबल से सिलेक्ट करवा के इस क्यूरी को स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मुझे इस क्यूरी को स्टोर करना था स्टोर प्रोसीजर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे एक क्यूरी लिखी है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरे पास ये स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ऑल्टर की बात करें, आप कोई चेंजिंग यहाँ पे करना चाहते हैं तो ऑल्टर का कीवर्ड लिखें और सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर दें तो आपके पास ऑल्टर हो जाएगा। ड्रॉप करना है तो ड्रॉप के पास प्रॉक, आपके पास प्रोसीजर का कीवर्ड आएगा और उसके बाद जो भी आपके पास प्रोसीजर का नाम है उस प्रोसीजर का नाम लिख के एग्जीक्यूट कर दें, आपके पास प्रोसीजर ड्रॉप हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप वन टाइम पे मल्टीपल स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट की बात कर लें तो एग्जीक्यूट लिख सकते हैं, एग्जिट लिख सकते हैं और सिंपल स्टोर प्रोसीजर का नाम लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट हो जाएगा। पैरामीटर्स की बात कर लें स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं। पहले डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ पे इस क्यूरी के साथ मेंशन करते हैं कि कौन सी फील्ड आपके इस पैरामीटर के इक्वल है, और जब आप बात करते हैं एग्जीक्यूशन की तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप यहाँ पे पैरामीटर्स पास करते हैं। स्टूडेंट्स, अब कुछ प्रैक्टिकल पे बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही हूँ एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2012 पे परफॉर्म कर रही हूँ। मेरे पास स्टूडेंट एक टेबल बना हुआ है। सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करके दिखाते हैं आपको सिंपल स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट होता है। क्रिएट प्रोसीजर का कीवर्ड लिखें, यहाँ पे आप उसका नाम कोई भी मेंशन कर सकते हैं। नाम मेंशन करने के बाद एस का कीवर्ड, बिगिन। मुझे यहाँ फॉर एग्जांपल मेरे पास टेबल है आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ग्रेड। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस स्टोर प्रोसीजर के अंदर ये चीज़ स्टोर करवानी है कि जब भी मेरे पास ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो तो मुझे अपने एम्प्लॉय का नेम और डेजिग्नेशन नज़र आए, तो मैं सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी। अब स्टूडेंट्स, जब भी आपको प्रोसीजर की जगह आप प्रॉक का कीवर्ड लिखें या प्रोसीजर लिखें, बात एक ही है। आप इसको क्रिएट कर दें या फिर आप अभी क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इस नेम का क्रिएट हो चुका है, तो अब ये क्रिएट नहीं हो सकता। अगर मैं इसको दोबारा क्रिएट करूंगी तो एरर जनरेट हो जाएगा। इसके लिए मुझे पहले ड्रॉप करना पड़ेगा अपने प्रोसीजर को, उसके बाद मेरे पास ये एग्जीक्यूट कर सकती हूँ कमांड। अभी मैंने ये वाली एग्जीक्यूट की थी कमांड, तो आपका प्रोसीजर क्रिएट हो गया था। अब मैं आपको इससे भी एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको स्टूडेंट्स जब भी नेम डेजिग्नेशन देखनी है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से तो आपको ये क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी, बल्कि आप सिंपली यहाँ पे जो भी स्टोर प्रोसीजर का नाम है उसे एग्जीक्यूट कर दें, आपके पास आउटपुट आ जाएगा जिसमें हमारे पास नेम और डेजिग्नेशन मौजूद है। स्टूडेंट्स, इसको एग्जीक्यूशन के लिए डिफरेंट प्रोसीजर है। आप सिर्फ स्टोर प्रोसीजर का नाम लिख सकते हैं, EXEC एग्जिट आप नाम लिख सकते हैं आगे स्टोर प्रोसीजर का, एग्जीक्यूट का कीवर्ड लिख सकते हैं, उसके आगे नाम लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों का एक मतलब है, मैं तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर देती हूँ, आप देखें सेम रिजल्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स सिंपल स्टोर प्रोसीजर की। इसके बाद बात कर लेते हैं विद पैरामीटर। स्टूडेंट्स, पैरामीटर का फायदा आपके पास सबसे बड़ा ये होता है कि जब भी आप स्टोर प्रोसीजर
पास स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते हैं तो लाजमी तौर पे यूजर को वो वेरिएबल पास करने पड़ेंगे जो वेरिएबल आपने इसमें डिक्लेयर किए होंगे, वो पैरामीटर्स जो आके आपने डिक्लेयर किए होंगे वो आपको पास करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो टेबल था उसमें मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद थी, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ ऐसा डाटा मौजूद था जिसके अंदर आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और ग्रेड मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि आप किसी एम्प्लॉय को इस चीज़ की अथॉरिटी देना चाहते हैं कि वो जब भी अपना नेम और ग्रेड एंटर करे तो उसकी सारी डिटेल उसको पता चल जाए। तो आप क्या करेंगे, एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर नेम और ग्रेड को स्टोर करवा देंगे। यहाँ पे मैंने एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया, जैसे कि सिंपल स्टोर प्रोसीजर में मैंने मेंशन किया था क्रिएट प्रॉक, उसके बाद उसका नाम आपके पास जो भी है वो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दें जो कि आपको पास करवाने हैं। पैरामीटर्स, एज अ पैरामीटर्स नेम फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, टाइप रखी @50, @ग्रेड @50, वहाँ पे भी मेरे पास ये टाइप थी टेबल के अंदर क्रिएट करते टाइम, इसीलिए मैंने वही वहाँ पे ग्रेड पे मैंने @50 रखी थी, नेम में @50 रखी, तो मैं यहाँ पे भी इन्हीं चीज़ों को मेंशन किया। फिर स्टूडेंट्स मैंने एस का कीवर्ड लगाया, बिगिन का कीवर्ड लगाया, सिलेक्ट स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब है तमाम फील्ड्स नजर आ जाएं। फ्रॉम एम्प्लॉय आपके पास जो भी टेबल का नाम है वो यहाँ मौजूद होगा, वेयर का कीवर्ड लगाएं और आप बताएं कि कौन सी फील्ड आपकी इस वेरिएबल के इक्वल है। मैंने यहाँ पे लिखा कि नेम की जो फील्ड है मेरे पास नेम के इक्वल है। वेरिएबल आप जब भी डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले जो भी नाम रखते हैं लगाते हैं, विच इज मेंशन योर वेरिएबल नेम एंड ग्रेड। मेरे पास ग्रेड किसके बराबर है, ग्रेड की फील्ड @ग्रेड के बराबर है। अब मैं स्टूडेंट्स ये वाला स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रही हूँ, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब आपको जब भी इसको ये मैंने क्रिएट कर दिया आपका स्टोर प्रोसीजर, अब जब भी मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो मुझे अपने इस स्टोर प्रोसीजर के नाम के साथ दो चीज़ें पास करवानी पड़ेंगी, एक नेम एंड सेकेंड इज ग्रेड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो मेरे पास जो डाटा डिफरेंट मौजूद था उसमें एक नाम हिना और ग्रेड बी के साथ मौजूद था। अगर मैं सिंपल उसका नाम कॉल करूं, यहाँ पे मैं सिंपल आपको पहले नाम एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, एरर जनरेट होगा। एरर क्या आ रहा है, प्रोसीजर और फंक्शन दिस एक्सपेक्ट पैरामीटर, कह रहा है आपके पास पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है ये किस चीज के, नेम विच वॉज नॉट सप्लाई, जो कि आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ तो इस एम्प्लॉय का कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। आपने नेम और ग्रेड पास किया तो आपके पास आईडी, इस एम्प्लॉय की आईडी है 2, नेम है आपके पास डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर, सैलरी और ग्रेड के सब चीज़ें आपके पास मेंशन हो गई। स्टूडेंट्स अगर आप इस चीज़ को भूल जाएं कि आपने कौन सी चीज़ मेंशन की थी अपने पास जो आपने प्रोसीजर बनाया, तो आप इजीली SP स्टोर प्रोसीजर हेल्प टेक्स्ट लिख के उसके बाद आगे अपना नाम लिख के इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट, जब आपने इस स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट किया था तो आपने इसमें लिखा था क्रिएट प्रॉक दिस विच इज़ योर स्टोर प्रोसीजर नेम एज बिगिन। आपने इसमें कौन कौन सी क्यूरीज स्टोर करवाई थी, नेम, डेजिग्नेशन फ्रॉम दिस। स्टूडेंट्स अगर आप चाहते ये हैं कि आपके पास जो भी शख्स स्टोर प्रोसीजर के जिसको आप अलाउ कर रहे हैं, जिसको आप ये नाम दे रहे हैं देखने के लिए चीज़ें, वो ये ना देख सके कि आपने कौन कौन सी चीज़ें स्टोर करवाई हैं, तो आप उसके साथ इंक्रिप्शन को कॉल कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने नेम ग्रेड टैग बनाया था, मैंने आपको कहा था ऑल्टर आप कैसे कर सकते हैं। ऑल्टर ऐसे करेंगे, आप ऑल्टर का कीवर्ड लिखें, यहाँ पे प्रॉक का कीवर्ड लिखें, आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मेरे पास ये ऑलरेडी प्रोसीजर एग्जिस्ट करता था, नेम ग्रेड मैंने इसमें स्टोर करवाया था, आप इसको ऑल्टर कर लें और विथ इंक्रिप्शन जब आपने वेरिएबल यहाँ पे लगा दिए हैं तो वेरिएबल लगाने के बाद विथ इंक्रिप्शन का कीवर्ड लगा दें, तो आपके पास कोई भी शख्स SP हेल्प टेक्स्ट के थ्रू इसको नहीं देख सकता। मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ये मैंने सिलेक्ट करी क्यूरी, एग्जीक्यूट किया। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करने जाऊंगी तो मेरे पास टेक्स्ट नहीं नजर आएगा। क्या कह रहा है, द टेक्स्ट फॉर ऑब्जेक्ट दिस इज इनक्रिप्टेड, यानी आपने एक चीज पे एज अ लॉक इनक्रिप्ट कर दिया, उस चीज को रोक दिया आपने उस चीज को कि आपके पास जो भी चीज इस स्टोर प्रोसीजर के अंदर मेंशन है वो किसी को नजर नहीं आ सके। तो अब आपको
SP हेल्प टेक्स्ट के थ्रू नज़र नहीं आ सकता। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें सीखी, एक स्टोर प्रोसीजर, सिंपल स्टोर प्रोसीजर बनाना सीखा, और दूसरा मैंने आपको स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर सिखाया। स्टूडेंट्स, आप जब भी स्टोर प्रोसीजर, सिंपल स्टोर प्रोसीजर की बात करते हैं तो आपको उसमें पैरामीटर पास नहीं करने पड़ते, और जब आप एग्जीक्यूट करते हैं स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर्स, जहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे एग्जीक्यूट करते टाइम कोई भी वेरिएबल पास करने पड़ते हैं, जो भी आपने यहाँ पे आपने मेंशन किया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद है, आपको इस लेक्चर्स से बेनिफिट है, तो फिर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।